नॉट द थिंग कि पाकिस्तान की हम लोग जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको जो है इग्नोर कर दे। तो मेरे ख्याल में तो ऑब्वियसली दिस इज मी योर होस्ट अनम शेख, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अनम शेख ऑफिशियल। आज मैं मौजूद लिबर्टी मार्केट में और लोगों की जानी पड़ के उनसे पूछूंगी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको क्या लगता है मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सी है। लोगों के रिव्यूज जानते हैं, बहुत आने वाला है, मतलब वीडियो को पूरा देखेगा, मेरे साथ रहे आए जो हमें अपनानी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है सिर्फ इंडिया इकोनॉमी वाइज ही स्ट्रॉन्ग है? यार हर तरीके से तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन चीज़ों में उनकी कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं कुछ जिस पे कि बाकी सेक्टर्स भी उनके डेवलप हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर हम अपनी बात करें ना तो मैं अभी अगर आपसे कहूँ कि आप मुझसे इंग्लिश में बात करें, यू आर अनएबल टू स्पीक। और अगर मैं अपने आप से कहूँ कि आप मुझसे इंग्लिश में बात करेंगे तो मैं उसको इंग्लिश में जवाब दे दूँ तो आई एम अनएबल टू स्पीक। ठीक है, ये इतनी मैंने एक लाइन मैंने बोल ली है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, अड़ जाएगी हमारी इंग्लिश। लेकिन इसी लेवल पे अगर हम इंडिया में देखें ना तो उनका एजुकेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हाई है कि हमारे से हाफ एज। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली। कैसे इसमें बेहतर है वो हमसे, हर फील्ड में, साइंस में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हर शोबे में वो हमसे बेहतर। आईटी ज्यादा मेरे ख्याल से। बताएं आपका नाम क्या है? शफक। शफक, मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता और पाकिस्तान आने वाले सालों में क्या? पाकिस्तान हमारा कंट्री है और हम लोग को बहुत प्यार है पाकिस्तान से, बिल्कुल। बट फिर वही बात आ जाती है कि आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर मत करें ना। इंडिया को जो है आज़ाद हुए हुए भी। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू बिट्टू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजी, आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्ठू भाई को अपनी मिट्ठू रिएक्ट फैमिली बहुत ज्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। आज के हमारे पास वीडियो का टाइटल है विच कंट्री इज मोस्ट पावरफुल, पाकिस्तान या इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, या इस तरह कह लीजिए जिस तरह आपको लगता है। किस लिहाज से मतलब ये पावरफुल है? इकॉनमी के लिहाज से, ठीक है, आर्मी के लिहाज से, फौज के ताकत के लिहाज से, कौमी यानी कि, और उसके अलावा मेडिकल, एजुकेशन, बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारी। किस में ज़्यादा पावरफुल है? लिटरली अगर मुझसे पूछे ना क्वेश्चन ये किया जाए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, मैं कहूँगा इंडिया बहुत पावरफुल है, क्योंकि दोनों मुल्कों को 77 ईयर्स हो चुके हैं बने हुए। तो जितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान ने की हुई है इन 77 ईयर्स में, अगर यही आगे और 70 ईयर्स और इस तरह जो हालात हैं तरक्की इस तरह करे तो इंडिया खुद को अब यहाँ पे स्टॉप कर दे तो पाकिस्तान 70 साल फिर से फिर भी जाकर कहीं ना कहीं इंडिया को जाके बीट करेगा। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, ठीक है। यहाँ पर एक करप्शन का ना, जो हमारे लीडर हैं, तरक्की क्यों नहीं होती, वो जो हमारे लीडर है ना वो करप्शन बहुत करते हैं। हमारे मुल्क के जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है ना, नून लीग की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी है, मुस्लिम लीग नून, उनके एक वज़ीर हैं जी ख्वाजा साद रफ़ीक, मेरे पास अभी भी उनकी वीडियो पड़ी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हर सियासतदान करप्शन हर सियासतदान ने की है। नवाज शरीफ, आप एक बार करप्शन कर गए थे, फिर आप दोबारा आ गए, मैं आपको क्या क्या समझता था, आप तो क्या निकले, यानी कि बहुत बुरा बुला कहा। बात हो रही है करप्शन की, उनका कहना है कि करप्शन करता है हर बंदा करता है करप्शन। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान को 70 साल और तरक्की करे, जिस तरह ये चल रहा है पाकिस्तान में जो चल रहा है, अगर इस तरह 70 साल और तरक्की करे फिर जाकर हम इंडिया को बीट कर पाएंगे। बहरहाल हम ये नहीं करेंगे, आज हमने देखना है पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन और उस पर देना अपना रिव्यू और अपनी ओपिनियन। तो आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन देनी है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किस लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल है तो हर लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी बताना है, मोहब्बत दिखानी है और वीडियो को लाइक करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँच सके।
आपको क्या क्या लगता है कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली इंडिया ऑब्वियसली। कैसे? दुनिया पे राज है, दुनिया उनकी पे इकोनॉमी राज है। सबसे अच्छी है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर होस्ट अनम शेख। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अनम शेख ऑफिशियल। आज मैं मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट में और लोगों की लिबर्टी जानी भर के उनसे मार्केट। पूछूंगी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको क्या लगता है मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सी है। लोगों के रिव्यूज जानते हैं, बहुत आने वाला है। मुझे वीडियो को पूरा देखेगा, मेरे साथ रहे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद है। इससे पूछते हैं कि इन्हें क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया obviously। ऑब्वियसली राज है। कैसे? दुनिया पे राज दुनिया है, पे उनकी राज इकोनॉमी है। सबसे अच्छी है, हर लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं, तो इसी वजह से इंडिया छाया पड़ा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी ही बेहतर है उनकी? हर चीज़ में बेहतर है वो हमसे, हर फील्ड में, साइंस में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हर शोबे में वो हमसे बेहतर आईटी ज्यादा अच्छा, मेरे मुझे ये ख्याल से बताएं आपका नाम क्या है? है। शफक। शफक, मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता और पाकिस्तान आने वाले सालों में क्या पावरफुल कंट्री साबित होगी? पाकिस्तान तरक्की इसी वजह से नहीं करता, शऊर की कमी है, शऊर की कमी है। ठीक है, और टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता। ये बहुत बड़ा उसके बाद इशू है। तालीम का फुकदान है, इसी वजह से जो है ना वो पाकिस्तान फ़िलहाल बहुत पीछे है। लेकिन मेरी तो दुआ है कि वो आगे आए, लेकिन फ़िलहाल जो है हालात बड़े थोड़े टाइट से हैं पाकिस्तान के। तो आपको क्या लगता है इंडिया जिस लेवल पे आप इंडिया को देखती हैं उस लेवल से आगे कहाँ देखेंगे इंडिया को आने वाले सालों में? और बहुत आगे, बहुत ज़्यादा आगे देख रही हूँ मैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया छाया पड़ा है यार पूरी दुनिया में। इंडिया इंडिया हो रही है, इंडिया की प्रोडक्ट्स, इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छाई पड़ी है, हर लिहाज से इंडिया छाया पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी खूबसूरती का क्या राज है? बस ज़रा सा लग। ओके जी, थैंक यू सो। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुलेखा नासिर। जुलेखा। अच्छा जुलेखा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? आप कैसी बात कर रही हैं? ओह, ऐसी कैसी बात करी जैसी मैं कर सकती हूँ। देखो मेरी बात सुनो। ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा कंट्री है और हम लोग को बहुत प्यार है पाकिस्तान से, बिल्कुल। बट फिर वही बात आ जाती है कि आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर मत करें ना। इंडिया को जो है आज़ाद हुए भी बड़ा अरसा हो गया, मतलब उसको बने हुए बहुत अरसा हो गया, और हमें जब जितनी देर से हम बने हैं ना उतनी देर से ही हम जो है वो मुसलसल हर्डल्स फेस कर रहे हैं। वो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमारे लोग ना तो माइंडफुली ना फिजिकली पीसफुल है ही नहीं। तो हमारे जो लोग हैं ना वो पीसफुल मतलब माइंड में उनके पीस बेचारों का रह ही नहीं गया। वो हर वक्त किसी ना किसी बुरी खबर में को सुन के जो है ना हमेशा परेशान रहते हैं। और फिर अगर इस तरह की माहौल हम लोगों को मिलेगा, जिसके लिए हमारे इमरान खान साहब हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 3 सालों में इस जो इतना ज़्यादा ख़राब किया हुआ है वो नहीं सही हो सकता। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उन्होंने वो चीज़ें अपना ली हैं जो हमें अपनानी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है सिर्फ इंडिया इकोनॉमी वाइज ही स्ट्रॉन्ग है? यार हर तरीके से तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन चीज़ों में उनकी कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं कुछ जिस पे उनको दाद देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल कंट्री साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। हम लोग सिर्फ एक इस इंतज़ार में बैठे हुए कि हम खुद सुधर जाएं और हमारे जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं वो सुधर जाएं। वो मैं देखती हूँ फिर कैसे नहीं बनता पावरफुल कंट्री और कैसे नहीं बनता एक मजबूत ये मुल्क। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आप ना मुझे ये बताओ कि आपके ख्याल में, आपकी नज़र में कौन सी कंट्री इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पावरफुल है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री पावरफुल है? यार ये सवाल पूछना बनता ही नहीं है आपका। देखिए कंपैरिजन नहीं बनता ना असल में। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना, लाइक वी आर पाकिस्तानी, वी लव पाकिस्तान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो रियलिटीज़ को जो है ना वो हम आंखें बंद नहीं कर सकते उस पर। तो इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी, इंडिया एक बहुत डेवलप्ड साइड पे जा रहा है। तो अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वी आर गोइंग डाउन डे बाय डे। देखें हमारा जो है ना सिर्फ जस्ट बिकॉज वी आर पाकिस्तानी इट इज़ नॉट द थिंग के पाकिस्तान की हम लोग जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको जो है इग्नोर कर दें। तो मेरे ख्याल में तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। दैट इज़ देयर इज़ नो कंपैरिजन। इंस्पायर्ड वी आर पाकिस्तानीज, वी रिस्पेक्ट पाकिस्तान, बट रियलिटीज़ को जो है वो हम लोग जो है ना वो पस्से पर्दा नहीं रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी ईजी क्वेश्चन
and easy to crack because obviously India. इंडिया, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी बस ज़्यादा है, इस हवाले से आप कह रही हैं, या फिर आपको लगता है कि बाकी सेक्टर्स भी उनके डेवलप हैं? देखिए मेरी बात सुने, अगर हम अपनी बात करें ना, तो मैं अभी अगर आपसे कहूँ कि आप मुझसे इंग्लिश में बात करें, यू आर अनएबल टू स्पीक, और अगर मैं अपने आप से कहूँ कि आप मुझसे इंग्लिश में बात कर रही हैं तो मैं उसको इंग्लिश में जवाब दे दूँ, तो आई एम अनएबल टू स्पीक। ठीक है, ये इतनी मैंने एक लाइन मैंने बोल ली है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, अड़ जाएगी हमारी इंग्लिश। लेकिन इसी लेवल पे अगर हम इंडिया में देखें ना, तो उनका एजुकेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हाई है कि हमारे से हाफ एज के बच्चे भी हमसे ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, राइट। उनका इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट्स दे गिव टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि जो यंग जनरेशन होती है ना, बच्चों ने आगे जाके ही सरमाया बनना है, उन्होंने ही जो एजुकेशन उनको मिलेगी, जैसी उनकी बेस होगी वैसा ही वो जो है ना आगे जाके परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फॉर आई थिंक उन लोगों ने ग्राउंड रियलिटीज ग्राउंड लेवल पर ही बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, यू नो। एजुकेशन पे बहुत काम है उनका प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, वो प्रैक्टिकल्स पे बहुत काम करते हैं। ठीक है, उनको जो है ना प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। रट्टा लगाना, किताबों को पढ़ना, सफ़े रट लेना, इट इज़ नथिंग। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान आने वाले सालों में पावर बन सकती है? हाँ, क्यों नहीं बन सकती। हर अगर इंडिया जो है, अगर चाइना जो है हमारे बाद आज़ाद होने के बाद एक सुपर पावर तक मतलब लाइक टॉप कंट्रीज़ में आ सकती है, व्हाई नॉट पाकिस्तान। बट बहुत लंबा सफ़र है और बहुत मुश्किल सफ़र है, बहुत हर्डल्स है। देखो, करप्शन एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसको क्रॉस करना, जिसको यू नो ओवरकम करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वी कैन से। तो मेरे ख्याल में होप फॉर द बेस्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सब मिलकर करें तो एक बंदा चेंज नहीं ला सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी व्यूअर्स, लोगों के रिव्यूज़ आपने जाने, अपने रिव्यूज़ का भी इजहार कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ अपनी होस्ट अनम शेख को इजाज़त दें। कल मिलते हैं, बाय बाय। Which country is most powerful? India, Pakistan? It is a not a comparison. यार ये क्वेश्चन बनता नहीं है, because India is going to grow and Pakistan is growing to down day by day. ये क्या वजूहात है, बहुत सारी आज सारी वजूहात ही सुनी है। ये कम सुनने को मिला है कि इंडिया का सिर्फ यही सुनने को मिला है इंडिया ग्रो कर रहा है। वो किस वजह से क्या ग्रो कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की खामियां बहुत सारी बयान की है। मैं खामियों की बात नहीं करूंगा पाकिस्तान की, क्योंकि आप लोग बैठे हैं ना पाकिस्तान की खामियां निकालने के लिए। मैंने वीडियो जब से मैं बना रहा हूँ, जब से मैंने चैनल शुरू किया है, जब से मैंने इंडिया को देखना शुरू किया, मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसे देखी हैं पाकिस्तानी विजिट टू इंडिया। तकरीबन वो 2014 से, किसी ने 2014 में वो विजिट किया है, किसी ने 2017 में किया, किसी ने 2019 में किया हुआ, किसी ने 2022 में भी किया हुआ है। ठीक है, मैंने सबको देखा। तो हम उनकी वो चीज़ें मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2014 में हमारे एक भाई ने विजिट किया, उसने यानी कि अब ये सुनना कि इंडिया हमसे क्यों, मैं जो कह रहा हूँ मैं इंडिया हमसे मोस्ट पावरफुल है। अब मैं आप मेडिकल की बात करते हैं, इंडिया हमसे बहुत आगे है मेडिकल। हमारे एक भाई थे उस्मान साहब, लाहौर के हैं, उन्होंने अपनी वालिदा का ट्रीटमेंट करवाना चाहा। उस वक्त हमारे जो पंजाब के सीएम थे, आज के करंट प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम पाकिस्तान के, और 2014 के सीएम वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने फंड रिलीज किया था उस्मान साहब के लिए, उनकी वालदा के लिए, और वो इंडिया गए थे न्यू दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में, आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर उन्होंने अपनी वालदा का ट्रीटमेंट करवाया था। उनका कहना था कि जब मैं वहाँ गया हूँ, इंडिया का एक केरला स्टेट है, पहले तो ये हो गया ना कि ये मेडिकल फील्ड है, पाकिस्तान में वो अपनी वालिदा का इलाज नहीं करा सके। मुझे नहीं पता किस चीज़ का वो करा रहे थे। कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तान में था, लाहौर के हॉस्पिटल से मैं अपनी वालदा का ट्रीटमेंट करवाता रहा पाकिस्तान में, तो वो जो इंजेक्शन लगते थे, एक मंथ के सरकारी इंजेक्शन मिलते थे, तो वो मैं लगाता रहा। 1-1.5 माह लगाने के बाद फिर हॉस्पिटल की तरफ से नोटिफिकेशन आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि वो जो हम इंजेक्शन देते रहे हैं वो एक्सपायर थे। तो ये मेडिकल फील्ड पाकिस्तान का लेवल है। उसके बाद अब वो जाता है इंडिया, उस्मान साहब वहाँ अपनी वालदा का इलाज करवाता है, उसकी वालदा वहाँ से ठीक होती हैं, वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये मेडिकल फील्ड। और दूसरा हमने 2019 और 22 का वाकया आप लोग जानते होंगे,
इंडियन हार्ट बीट इन पाकिस्तान टीम, यानी कि आयशा राशिद जो कि कराची से उनका ताल्लुक है, उनके वाले साहब नहीं है, वालदा उनकी अकेली सर्वाइव करती हैं, वो चेन्नई हॉस्पिटल एम नहीं, पता नहीं कौन सा हेल्थ केयर था चेन्नई में, मुझे नाम भूल गया है, लेकिन मुझे डॉक्टर्स का नाम याद है, दो डॉक्टर से, एक डॉक्टर सुरेश राव, दूसरा डॉक्टर बालाकृष्ण, उन्होंने उस लड़की का, पाकिस्तान लड़की का, आयशा राशिद का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। तो यानी कि इतना अच्छा उनका वो है। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जब आती हैं ना, तो वो हमें डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके मरीज, आपका जो पेशेंट है ना, वो उसके पास दिन बहुत कम है, तो आप ऐसा करें इसे घर ही ले जाएं, तो घर वालों के साथ कुछ वक्त वो गुजार लेगा, स्पेंड कर लेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, बल्कि ये कहकर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड है। अच्छा, उसके बाद उनका एजुकेशन लेवल चेक करें, और मैंने आपको उस्मान साहब का जिक्र किया। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं जब दिल्ली में था, अपनी सिस्टर का और अपनी वालदा का जब ट्रीटमेंट करवा रहा था, मैंने वहाँ पर देखा है, इंडिया का एक स्टेट है केरला स्टेट, आप लोग जानते हैं ना, कहता है कि वहाँ से जो वो लड़कियां लड़के आते हैं ना काम करने दिल्ली में, जॉब्स वगैरह, आईटी, जाहिर सी बात है आईटी की बहुत कंपनीज हैं वहाँ पर, तो कहते हैं वहाँ पर 98% लोग वो जो है वो अपने काम करते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो 2% लोग हैं जो वो हिंदी में वहाँ पर या वो अपनी जो उनकी ज़ुबान है, मदर लैंग्वेज जो उनकी है उसमें बात करते हैं, लेकिन 98% वहाँ पर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है 2% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, बाकी 98% वो उर्दू, पंजाबी, सराइकी, सिंधी इसमें बात करते हैं या पश्तो में। तो ये इनकी है। और दूसरी, अब आईटी की बात करते हैं। आईटी पे भी हमने एक वीडियो देखी थी, जब हमने आप लोगों को दिखाया था पाकिस्तान मून मिशन, उसमें एक हमारे हुज़ैफा भाई थे, उन्होंने बताया था कि मैं खुद आईटी का स्टूडेंट हूँ। 2012 में आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर में ओपन हुई थी। तो उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि हम इंडिया को आईटी में पीछे छोड़ देंगे। तो अब 2024 चल रहा है, हुज़ैफा भाई का कहना था कि अभी तक हमारा मेन कैंपस नहीं बन सका, बल्कि इस दौरान इंडिया ने 3-4 मेन कैंपस बना लिए हैं। तो पाकिस्तान की आईटी का ये हाल है। उधर बात करते हैं इंडिया की आईटी का। दुनिया की जो मशहूर मुझे लगता है कंपनीज है ना, वो वहाँ पर हैं इंडिया में। हैदराबाद में एक आईटी हब बना हुआ है इंडिया का। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना आईटी हब बन जाए, इंडिया आईटी हब बन जाएगा दुनिया का। अब देखिए, अमेज़न का दफ्तर आपको इंडिया में मिल जाएगा, हेडक्वार्टर मिलेगा, गूगल का हेडक्वार्टर, यूट्यूब का। पाकिस्तान में तो इनके दफ्तर भी नहीं है, हेडक्वार्टर दूर की बात। तो ये था, ये मेरी एक, मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया किस तरह पावरफुल है। बाकी एटमी ताकत तो दोनों मुल्कों के पास है, आर्मी भी दोनों मुल्कों के पास है। इन चीज़ों को मुझे नहीं पता आर्मी इंडिया की कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है। ठीक है, बस ये मेरी राय थी, और पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शंस तो आप लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ आज के हमारे रिएक्शंस का एंड। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, साइनिंग ऑफ।